दर्शकों, सबसे पहले तो तहलका न्यूज 24 के अंदर आपका स्वागत है, नमस्कार है, जय श्री राम है। दर्शकों, आपको पता है कि दिन प्रतिदिन हम आपको एक न एक कलाकार से मुलाकात कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज हम पहुंचे हैं गांव सुहासड़ा के अंदर, जो कि जिला भिवानी के अंदर, ये हरियाणा के अंदर गाँव पड़ता है। तो आज हमारे साथ मौजूद एक बहुत अच्छे कलाकार जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है संतोष भारद्वाज। बहुत अच्छे हरियाणवी लोक गायक हैं और बहुत अच्छे वे राइटर भी हैं। इनने बहुत अच्छे कई किस्से भी लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक रागनी भी, भजन भी। तो आपसे मुलाकात कराता हूँ, इनसे जानेंगे इस लाइन के अंदर वे कब आए थे, कितनी साल होगी और कब से इस लाइन के अंदर आए। और एक बात वो जानेंगे, इनके गुरु कौन है। इनका भी नाम सुना हमने, काफी हरियाणा के अंदर नाम फैला है। तो ये दर्शकों, उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये मासी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल के अंदर स्वागत है आपका। नमस्कार जी, स्वागत सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से। और मैं चैनल वालों का हार्दिक दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं तथा बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि हमारे पास ये पहुंचे और जो भी हमारे पास जैसी भी जानकारी है हम उनको देने की कोशिश करें। धन्यवाद सर जी। मासी जी, आपसे जानेंगे तो दर्शकों को आप पहले तो अपना परिचय बताइए दर्शकों के बाद। मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा है। सुहासड़ा मेरी जन्मभूमि है। मेरे परम गुरु जी पंडित राम कुमार जी आंसू कवि हुए, जिनके बारे में महेंद्रगढ़ मेले में, आसपास के मेलों में बड़ी चर्चाएं रहती हैं। और उनके गुरु हुए हमारे दादा गुरु पंडित बख्तावर जी के, वो शिष्य थे बीजना से। पंडित बख्तावर वो महान कवि हुए जिन्होंने 6 महीने लगातार बुहाना गांव में महाभारत को गाया। 6 महीने लगातार गाना, देख लो हमारे दादा गुरु की ये खासियत थी। और हमारे दादा गुरु के गुरु हुए पंडित मूलचंद जी गढ़ी से। अच्छा। और जिनके यानी कि वक्तावर के शिष्य फिर उन्हीं के सगे पोते पंडित गणपत राम जी हुए, जो बड़े महान और आंसू कवि और हमारे चाचा गुरु और हमारे गुरु जी के गुरु भाई थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई दर्शकों। मासी जी, आपसे जानना चाहूंगा, हमने आपका हरियाणा के अंदर और अपने आसपास के क्षेत्रों में बहुत नाम सुना आपका। देखिए, आपका नाम इसलिए सुना है, जो कि आजकल के कलाकार हैं उनकी कला थोड़ी सी आपकी हटके है। तो ऐसे आपके अंदर क्या खासियत है जो जनता आपको इतनी चाह रही है और आपके भजनों को सुनकर इतनी मौज हो जाती है। तो एक तो ये बताइए, आपकी शुरुआत मतलब कहाँ से है, कितने साल पहले से है? मेरी शुरुआत देखिए, ये चाहना न चाहना ये तो आपका बड़पन है। हम तो ऐसी कुछ बात नहीं बता सकते कि हमें इतना मतलब वो है, लेकिन फिर भी जैसा भी टूटा फूटा जानते हैं उसमें ऐसा है कि मेरे को लगभग 32-33 साल हो गए। अच्छा। तो आपकी शुरुआत महज जी कहाँ से है? शुरुआत मेरी यहीं इसी गांव से है। और मेरे ताऊ जी भी थे, वो 4 बार सरपंच रहे। और मेरे गुरु भी थे पंडित राम कुमार जी। अच्छा। उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ छोटा मोटा सीखा वो उन्हीं से सीखा। सुहासड़ा से ही है मेरी शुरुआत। अच्छा, आपके गुरु जी हैं पंडित राम कुमार जी? हाँ। अच्छा, आपके मतलब गांव से, सुहासड़ा से? सुहासड़ा से। अच्छा। तो उनको आपने गुरु मतलब कितने साल पहले धारण किया था गुरु? वही लगभग लगा लो होगी उन बातों में 25-28 साल हो गई होंगी लगभग। अच्छा। एक उनके सुहासड़ा में काफी शिष्य हैं, एक मैं ही नहीं हूँ। और वो सारे ही सुहासड़ा वैसे तो कलाकारों का गांव है। और ये ऐसी पवित्र भूमि है, इसमें मिट्टी पानी में कोई इतने संस्कार हैं कि यहाँ लगभग छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां भी हमारे पास भी बहुत आते हैं, उनको भी हम बताते हैं इस बारे में। और एक विशेषता ये है कि यहाँ का शुद्ध गाना है। अब भी आज इस तंग जमाने में भी यहाँ पर कोई फूडता का प्रदर्शन नहीं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो मासी जी, जैसे आपके गुरु जी थे पंडित राम कुमार जी शर्मा जी, गांव सुहासड़ा से, तो उनकी मतलब कला कैसी थी? वे कैसे मतलब किससे गाते थे या कैसे भजन गाते थे? बिल्कुल धार्मिक भजन गाते थे और हरियाणा तर्जें हुआ करती। उस समय पारवा तर्जें भी हुआ करती, उनको भी गाया करते। और लंबी लंबी दौड़ गाया करते, जिसको आज के बच्चे रैप के रूप में बोलते हैं। हाँ, रैप के रूप बोलते हैं। हाँ, उस रैप का मूल जो है वो दौड़ ही था। अच्छा। और उस दौड़ से वो 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा के लिए दौड़ ही गाया करते अकेले। जब उस समय न साउंड था, न साउंडों के साधन थे,
वो हजार हजार आदमियों को वैसे ही अपनी वाणी से ही, अपने आवाज के बलबूते पर ही हजार हजार आदमियों को सुना दिया करते। वाह जी क्या बात है। हाँ आजकल तो मतलब साउंड लगा लेते हैं, साज में भी थोड़ा मतलब हटके हो गया, और आज का साज में और जी आपके साज में तो बहुत अंतर होगा। हाँ, ये ऑर्केस्ट्रा वगैरह है इनमें और हमारे साथ विदेशी साज में अंतर होता है। पर तो बिना साउंड के जल्दी प्रोग्राम हमने भी बिना साउंड प्रोग्राम, आज से 15 साल पहले हम भी बिना साउंड किया करते, और इसी को इसी प्रणाली से इसी संस्कृति को निभाया करते। और आज भी मतलब जो है ना साउंड हम ये मानो कि 70% ना के बराबर यूज करते हैं, आज भी विदाउट साउंड प्रोग्राम देते हैं। वाह जी क्या बात है जी। तो बस जी आपसे जानना था, आज जैसे गुरुजी से आपने मतलब किस तरह की स्टडी और आप कैसी कला मतलब आज के दिन करते हैं यहाँ पे? मैं जैसे वो कथा महाभारत की तरह है। मैं तो जिस तरह से मेरे तो जो चीजें याद हैं उनमें से गुरुजी से जितनी भी कथाएं सीखी वही कथाएं गाते हैं। जैसे महाभारत से ले लिया, द्रौपदी हरण है, द्रौपदी स्वयंवर है, गौ हरण है, और गुरुजी से सावित्री सत्यवान वगैरह ये सीखी। इनमें दौड़ वगैरह सब मिक्स होती हैं। जैसे उषा अनिरुद्ध है, बहुत पुराना इतिहास है, कृष्ण जन्म है, इस प्रकार की जो है ना हम कृष्ण सुदामा है, और जिस प्रकार से कीचक वध है, चंद्रहास है, अन्य जो जितने भी आप कहेंगे उनमें से हम ये तो नहीं कर सकते सारी यादें, लेकिन गुरुजी की ये सब चीजें याद थी। और वो लेकिन हम भी इस दौर में भी कम से कम ये जरूर कह सकते हैं कि 10-12 रात का गाना हमें भी याद है, यानी कि 4 घंटे से ऊपर अकेला प्रोग्राम अब भी देते हैं हम। अच्छा जी, आप यानी आज के टाइम में मतलब आप 4 घंटे लगातार क्या बात है। दर्शकों देखो, बहुत ही ये आपकी सोचने की बात है, जो कि आज के जो कलयुग के अंदर कलाकार बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि दौड़ क्या चीज होती है, जंगल का गाना क्या होता है, और किससे तो याददाश्त तो बहुत दूर की बात है। आपके सामने मौजूद बहुत अच्छे कलाकार बैठे हैं जो कि आप सुन रहे हैं। इतने गुरुजी आपके मतलब लगभग कितने किस्से याद होंगे आपकी मुजबानी? मेरे लगभग 12-13 किस्से याद होंगे मुजबानी, जिनको मतलब बगैर विदाउट कॉपी पेन किसी चीज की कोई सहायता नहीं, 12-13 घंटा मतलब लगातार। हाँ, यानी कि 12 जिस तरह से 12 रात गाना पड़ गया तो मतलब किसी कॉपी पेन की या किसी चीज की जरूरत नहीं, 4 घंटा के लिए। वाह जी क्या बात है जी, बात है। तो मास्टर जी आप जो से भी प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, तो मतलब ये भी प्रोग्राम करने जाते हैं यहाँ पे, तो जनता की क्या डिमांड होती है? जैसे आजकल का गाना सुनते हैं या फिर आप बड़ी मतलब पुराने बातें वो वो तो ऐसा होता है कि जनता जिस प्रकार का कलाकार होता है उस प्रकार के उसके श्रोता होते हैं। तो हमारे पास तो धार्मिक के श्रोता होते हैं, वो धार्मिक ही डिमांड करते हैं और धार्मिक ही सुनाते हैं हम तो। और मेरे दादा गुरु की ये मानो कि काफी ख्याति है उनके नाम से ही जो है ना हमारी तो नैया पार हो जाती है। गुरुजी और दादा गुरुजी, हमारे चाचा गुरु गणपत राम जी हैं, चाचा गुरु लालचंद जी हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा मार्केट है, और उनके भी हम जो है ना मसाला मैटर इकट्ठा करते हैं और उसको भी प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। और इस तंग जमाने में भी मतलब किसी धन की लोभ लालच नहीं करते, कि संस्कृति को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं तो दर्शकों से भी यही अनुरोध दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संस्कृति को बचाने की कोशिश करो। जो कोई कर रहा है वो कर रहा है, हमें क्या लेना उससे, हम खुद तो बचे कम से कम उससे। बिल्कुल, ये मास्टर जी आपने बिल्कुल सही बात बोली है। आपने मास्टर जी याद जो मेरे भी और दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा, जो मास्टर जी बात बोलने जा रहे हैं उनको ध्यान देना। मैं मास्टर जी ये जानना चाहूंगा, जो आज के टाइम में काफी कलाकार हैं, आप भी देखते होंगे उनके अंदर वैसे सुनते होंगे, बैनर आते हैं, पोस्टर आते हैं, आज फलाना कलाकार आ रहा है, वो आ रहा है। मैं ये कहना चाहूँ जी, आजकल के जो कलाकार हैं उनको कैसा गाना चाहिए? इनको कलाकारों को थोड़ा आप ये थोड़ा बताओ एक बात, जो कि हमारी संस्कृति बची रह जाए, पूरा परिवार एक साथ बैठकर सुन सके, उनको क्या करना चाहिए? आप ऐसा है, हमारे वेदों में शास्त्रों में जहां भी हम जाएंगे पुराने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें से एक विशेष बात है। किसी भी आप साइंटिस्ट के पास जाओगे तो वो साइंटिस्ट भी आपको ये कहेगा कि अपने से बड़ों को प्रणाम करो। जैसे प्रणाम करने में, उनके चरण स्पर्श करने में खासियत होती है। उंगली से आगे आगे के जितने भी पैरवे होते हैं वो बड़े आदमी के चरण स्पर्श करने में खुद की बुराई तो उसमें छोड़ देते हैं और उसकी अच्छाई ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल। इसीलिए कलाम ये है कि आप रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा, गीता, इनको अगर पढ़ोगे तो अपने आप में एक ऊर्जा आएगी, बल पैदा होगा अपने आप में। और आप अगर किसी फूड गाने को या फूडता को पसंद करोगे तो जिस तरह से बिजली का बल्ब फ्यूज होता है
उस प्रकार 1 सेकंड के लिए आपने उसका आनंद लिया, उसके बाद बल्ब की तरह उसकी हालात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये तो सही बात है, वो जैसा मतलब कह रहे हैं जैसा कर्म करो उसका मतलब हाँ, कर्म करो वो सही बात है। उस आदमी को। हाँ, तो मतलब मास्टर जी कहना ये है कि ऐसा करना चाहिए जो कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर सुन सके और जनता सुने और सुने उनको थोड़ा बहुत ज्ञान भी आओ मतलब। हाँ, कि मास्टर जी जैसे आपने नाम बताए हैं, जैसे आपके गुरु जी हैं राम कुमार पंडित जी, गणपत राम जी, मूलचंद जी, लालचंद जी, आपने कई नाम बताए हैं। हाँ, तो इन्हें तो मतलब ऐसी बात गए जो कि लोग उनकी बातें सुनते हैं आज बिल्कुल ऐसा मन करता हो कि सुनते रहे। बिल्कुल वो बातें कभी पुरानी होंगी नहीं। आज का गाना गाया उसी समय पुराना हो जाता है। और उन गानों को जैसे 32-33 साल तो मेरे को गाते होंगे, तो हमारे गुरु भाइयों ने भी गाए हैं, हमारे से जो बड़े गुरु भाई होकर के थे उन्होंने भी गाए हैं। अच्छा, आपके और भी गुरु भाई हैं मतलब? मेरे सुहासड़ा में मान लो कम से कम भी तो 20-25 की संख्या में गुरु भाई हैं। अच्छा जी। हाँ, जिन्होंने, और वो हमें भी जैसे हमारे से बड़े हैं, जैसे हीरालाल शास्त्री है, महेंद्र नंबरदार है, वो आज नहीं रहे, मेरे भाई शेर सिंह हैं, ये हमें काफी योगदान देते हैं। कैलाश बाबू जी हैं, ये हमें मतलब अपना पूरा समर्थन देते हैं। वो पेशेवर नहीं है लेकिन हमें बताने के लिए और उनसे हम सीखने के लिए कोशिश करते हैं, वो हमें सिखाते हैं। पूरा प्यार प्रेम मिलता है और पूरे गांव में ही हमें तो इतना प्यार प्रेम मिलता है। गांव असली नींव होती है कलाकार, बिल्कुल, जहाँ गांव पूरा गांव साथ देता है। मतलब इस विषय में संस्कृति को बचाने के लिए हमें यहाँ आते हैं तो यही कहते हैं, भाई बहुत बढ़िया काम किया आपने, कम से कम जमाने के पीछे नहीं दौड़े, आपने बुजुर्गों की बात को बनाए रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो आज के जो जितने भी कलाकार हैं वो सभी होनहार हैं, अच्छे हैं। हम किसी में किंतु परंतु नहीं कहना चाहते, लेकिन उनसे ये जरूर कहना चाहते हैं कि विदाउट साउंड थोड़ी बहुत मतलब गाने की कोशिश करना। एक दूसरी कोशिश ये करो कि कम से कम हम घंटे 2 घंटे तो अकेले प्रोग्राम देश के मतलब 15-10-5 जबान इतना याद हो। और आज भी बच्चे मतलब जो है ना काफी ऐसे भी आए हैं, ये नहीं कि लोग फूड ही सुनते हैं, ये लोगों को असमंजस में डाल देते हैं। लेकिन अच्छे गाने वाले जितने भी हैं, आज भी जवान बच्चे काफी अच्छा गा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। बच्चियां भी बहुत अच्छी गा रही हैं, बच्चियों की बहुत बढ़िया लाइन है, वो भी बहुत अच्छा गा रही है। तो अच्छे शुद्ध धार्मिक गाने में जितना दम होता है वो सदाबहार होता है, और अशुद्ध गाना थोड़े समय के लिए चलता है। मैं तो यही कहूँगा। ये सही बात है। बिल्कुल दर्शकों, मास्टर जी ने सही बात बताई है, जो कि गाना तो देखो वही हुआ है, एक तो मास्टर जी मतलब मुंह जबानी याद हो, अच्छी बातें। कई बहुत कलाकार देखते हैं, देखो इस रेखा सकता वो कलाकार नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले सकते। मतलब मैंने ऐसे कलाकार भी देखे हैं जो कि गणेश वंदना भी देख कर याद करते हैं, फन देख कर, ऐसे कलाकार है। तो वो तो चलो आपकी इच्छा है जी, लेकिन देखो जैसे मास्टर जी आपके सामने बैठे दर्शकों, इनके इतने किस्से याद हैं, इतनी महाभारत देखो, पता महाभारत तो कितनी लंबी है, बड़े बड़े कवि भी हुए हैं, उन्हें भी गाई, वो सब इनके मुंह जबानी याद है। तो थोड़ी बहुत, चलो पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत मतलब कोशिश करनी चाहिए आपने भी, ठीक है, साउंड के बिना थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। और आजकल तो मास्टर जी सही बात है, मतलब बहुत कलाकार कम से कम ये मानो एक पार्टी में 10-10 आदमी शामिल होते हैं, 2 बदन वो गाओ 2 बदन वो, ऐसे नहीं। तो आपके टीम में तो आप अकेले लगाते होंगे आप पार्टी के अंदर मैं लगातार, मतलब जिस तरह से हम तो एक बजाने वाले रखते हैं, 4 कलाकार, 2 पेटी, 1 ढोलक और 1 नकारी वाला। उसके बाद वो भवानी वगैरह सुमरते हैं, गणेश वंदना सुमरते हैं। उसके बाद मैं खुद ही प्रोग्राम देता हूँ, जिस तरह से 10 बजे से लेकर के लगभग 2 बजे तक मैं खुद अकेला ही प्रोग्राम देता हूँ। बीच में कोई भी मतलब वो नहीं होता है, न कोई इंटरवल होता है। और 4 घंटे की मान के चलो कि कलाकार को अकेले, हमारी लाइन के कलाकार को अकेले को प्रोग्राम, हमारी लाइन के ही गाने वाले मेरे चाचा गुरु गणपत राम जी के शिष्य रवि दत्त जी, काफी मैटर याद है उनको, काफी मतलब जो है ना वो अग्रणी है इस मामले में, हमारे अखाड़े के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। और हमारे से भी बहुत सीनियर है वो, कहने का मतलब। ये तो उन्होंने भी संस्कृति को काफी बचाने, और अन्य अखाड़ों से हमारी शैली के जो गाने वाले हैं वो सभी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे से मेरे से सीनियर कलाकार बहुत है और बहुत कुछ जानते हैं वो, और बहुत कुछ दुनिया को बताते हैं। तो मैं तो उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस संस्कृति को बचाने के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल। मास्टर जी जैसे आपने कई कवियों का नाम लिया थोड़ी देर पहले, तो इनमें मतलब सांग कौन करा करता, कोई कलाकार था ऐसे मतलब, या सब काम करा करता? पंडित जी वक्तावर के अखाड़े में सांग की मतलब वो सुविधा उस समय तो नहीं थी, उसके बाद हो सकता है मेरी याद ना हो, मेरे से पहले कोई, लेकिन
सांग लाइन में तो नहीं थे। हमारे पंडित जी वक्ता और प्रणाली में भजन ही हुए हैं। अच्छा, तो मतलब हाँ, जैसे गणपत राम जी, लालचंद जी, पंडित राम कुमार जी, एक प्रभाती लाल जी, एक गंगाराम जी श्यामपुरा से, जो उनके वो, लेकिन उनकी कविताएं हैं, लेकिन उनके किस्से कहानियां इतनी हैं जो आप कितनी भी याद करो, हाँ, कितनी बहुत वो ज्यादा। मैटर, मतलब जो है ना, आप जिंदगी भर याद करते रहो लेकिन वो खत्म नहीं होगा। वाह जी वाह जी, बहुत अच्छी बात बताई माहिर जी आपने। तो माहिर जी आपको लगभग मतलब इस लाइन के अंदर कितने साल हो गए टोटल आपके साथ? 32-33 साल बताया। अच्छा, 32-33 साल तो मेरे को प्रोग्राम करते हो गए। वाह जी वाह जी। और हमेशा मतलब आप ऐसी बातें धार्मिक मतलब बिल्कुल, मैं हमेशा जब से गाने लगा हूँ, जब से लेकर आज तक धार्मिक ही गाया मैंने। अच्छा, कोई लेडीज कलाकार भी रखते हैं आप लोग? मैं नहीं रखता। हाँ, सही बात है। चलो देखो, गाना तो ये धार्मिक हो है तो बिल्कुल सही बात है। कई भाई 10 रुपये हंस रहे हैं, और देखो अपना अपनी सोच होती है, समझ लिया आपने? नहीं, हम तो सम्मान करते हैं, हमारे लिए तो कलाकार सभी, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स, सभी हाँ, बराबर है। और लेडीज भी अच्छा धार्मिक गाती हैं, बढ़िया बजाती हैं, बढ़िया हमारे से भी अच्छा काम करती हैं, लेकिन वो तो अपनी अपनी खुद की सोच होती है कि वो किस प्रकार की साइड में जाना चाहता है। सही बात है महेश जी, आपका धन्यवाद। बार बार देखो, बहुत अच्छी बातें बताई, हमने भी ज्ञान होया कि आपको इतने किस्से याद हैं, इतनी महाभारत है, वो भी भजन है। तो आपने खुद के मतलब लिखे हुए कुछ ऐसे हैं कुछ बातें, कोई किस्से लिखे हुए आपने या कोई भजन ऐसे कोई? लिखते हैं, और कुछ जो पुराने उनमें से हैं, जो गुरुजियों की लिखी हुई या याद की हुई बातें, उनमें से मदद लेते हैं, खुद भी बनाते हैं छोटे मोटे जिस प्रकार से बनाते हैं। जिस तरह से गुरु जी का एक भजन है, सजन राम के भजन मगन हो गाने वाले गागे, चतुर्मुनि से असल गुनि धुनि लाने वाले लागे। देखो, इसमें 3 तो मतलब नोक मिलाई है, चौथी मिलान देने के लिए मिलाया है, और फिर भजन के भाव भी भरे हैं, और ये इस प्रकार से ये कविता चलेगी शुरू से लेकर आखिर तक। बिल्कुल बिल्कुल जी। आजकल जो कलाकार मशहूर, उनको पता नहीं क्या नोक होती है, क्या मिलान, मतलब बहुत है क्यों आजकल तो मेरा आपने कैसी कला चल रही है। तो महेश जी, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, देखो आपको इतने अच्छे गुरु मिले थे जो कि उनका नाम था दुनिया के अंदर, बिल्कुल, और उसी पर अगर आपका नाम हुआ है, तो मैं तो महेश जी आपसे हाथ जोड़ कर ये विनती करना चाहूंगा कि आप भी कुछ आपके ऐसे शिष्य बढ़ाओ जो आपकी भी कला उनके अंदर आए। नहीं, हमारे पास भी छोटे बच्चे सीख रहे हैं, जिस तरह से सोनू है, महेंद्र है। ये उनके कहाँ से, आपके गाँव से? ये हमारे ही शिष्य हैं, हमारे गांव से। ये सोनू महेंद्र नंबरदार मेरे गुरु भाई, उनका शिष्य है। ये महेंद्र जो सामने बैठा है, ये जो है ना मेरा शिष्य है। अच्छा। इस प्रकार से बहुत बच्चे सीखते हैं हमारे पास, हाँ, और काफी खुशी होती है। और लड़कियां भी सीखती हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी कविताएं वगैरह लिखवा करके ले जाती हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी के उपलक्ष्य में गाने वगैरह स्कूलों में छोटे बच्चे सीखते हैं, और हम सिखाते भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम जहाँ तक हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि हम कोई कलाकार नहीं है, हम तो छोटे मोटे काम निकालने वाले हैं। लेकिन आप लोगों का बड़पन है ये, मैं तो इसमें यही कहूँगा। नहीं, बचपन तो देखो हम सुनते हैं। देखो जी, आपका नाम सुना काफी, इसलिए आज आपके पास हम पहुंचे हैं, ताकि कलाकारों को थोड़ा ये हो कि कैसा गाना चाहिए, कैसे कैसे किसे याद है, मुंह जुबानी आना चाहिए। तो महेश जी, आपका बार बार धन्यवाद, इतना टाइम निकाला आपने, और बहुत अच्छी आपके अंदर कला देखी। और दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी का बार बार धन्यवाद तेलुगु न्यूज़ 24 के अंदर। तो महेश जी, आपका भी बार बार धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों को। मैं भी अपनी तरफ से बार बार नमस्कार, प्रणाम, राम राम करता हूँ। और कोई इतनी देर के इंटरव्यू में हो सकता है, पत्रकार तो आपको पता ही है, ये छायाकार होते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई गलती सलती हो तो माफ करो। जी, नमस्कार, जय हिंद।